आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अलग अलग टाइप्स के बारे में। सबसे पहले टाइप्स हम देखेंगे फिजन को। ठीक है, सबसे पहला टाइप है हमारे पास फिजन। फिजन जो है इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है, रिप्रोडक्शन मीन्स क्या कि कोई ऑर्गेनिज्म पहले से है उससे कोई जो है नया ऑर्गेनिज्म जो है फॉर्म होना और उसकी ग्रोथ होना। ठीक है, ये होता है रिप्रोडक्शन। परिभाषा भी देखे थे कि इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म गिव्स राइज टू इट्स यंग वंस। ठीक है, सिमिलर टू इटसेल्फ, इस तरह से इसका डेफिनेशन समझे थे हम लोग। तो यहाँ पर जो है फिजन जो है ये क्या है कि ये डिवीजन होता है। ऑर्गेनिज्म का बॉडी जो है उसका सेल जो है वो डिवाइड करके दो या दो से ज़्यादा पीसेज में जो है कन्वर्ट हो जाता है, टूट जाता है, ब्रेक कर जाता है और वही अलग अलग पीसेज जो है वो न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म कर लेते हैं। ठीक है, तो फिजन इसी को कहते हैं। फिजन क्या है कि इट इज अ डिवीजन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म in which it is a division of an organism into two or more parts or pieces. ओके, ये हुआ। ये दो तरह का होता है फिजन जो है वो दो तरह का होता है, बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें ऑर्गेनिज्म जो है टू पार्ट्स में डिवाइड करेगा। इसमें ऑर्गेनिज्म कितने पार्ट्स में डिवाइड करेगा? टू पार्ट्स में जो है डिवाइड कर जाता है और वो दो अलग अलग पार्ट्स जो है वो दो अलग अलग सेल जो है एक न्यू इंडिविजुअल के रूप में जो है ग्रोथ करता है, डेवलप होता है। ठीक है, ये भी तीन तरह का होता है। पहला होता है इरेगुलर, दूसरा होता है ट्रांसवर्स और तीसरा होता है लॉन्गिट्यूडिनल। इरेगुलर मतलब कि उसका जो डिवीजन होगा वो किसी भी लेवल पर हो जाएगा। जैसे कोई अमीबा है, यहाँ पर हम अमीबा का जो है बनाते हैं, यहाँ पर समझाते हैं। यहाँ इस तरह से जो है कोई ऐसे अमीबा है, ठीक है, ये इसका न्यूक्लियस हो गया और इसके साइटोप्लाज्म में ये सब कुछ है। ठीक है, तो इसमें इरेगुलर डिवीजन जो होगा इसमें कहीं से भी जो है सेल डिवाइड कर जाएगा। यहाँ से भी डिवाइड कर सकता है, कोई ठीक नहीं, यहाँ से भी डिवाइड कर जाएगा, कहीं से भी जो है डिवाइड करके जो है किसी भी प्लेन में ये डिवाइड कर जाएगा। तो इस चीज को जो है हम लोग इरेगुलर बाइनरी फिजन बोलते हैं। इस तरह का फिजन जब होगा तो इरेगुलर बाइनरी फिजन उसको बोला जाता है। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं ट्रांसवर्स फिजन। अमीबा इसका एग्जाम्पल है। ट्रांसवर्स फिजन क्या होता है इसमें? तो ट्रांसवर्स में जो है ये विथ वाइज होता है, चौड़ाई के अनुरूप होता है, चौड़ाई के अनुसार। ठीक है, ये एक अमीबा है, ठीक है, इसका जो विथ होगा, ये विथ ऐसे जो हुआ, ये विथ के अकॉर्डिंग जो है ये डिवाइड कर जाएगा सेल और दो अलग अलग डॉटर सेल को फॉर्म कर लेगा। इस तरह का चीज जो है पैरामीशियम में देखने को मिलता है। तो इसका जो है एक सही तरीके से फिगर बनाया जाए तो इसका पैरामीशियम में होता है। पैरामीशियम का फिगर जो है बना करके यहाँ देखते हैं हम लोग कि पैरामीशियम जो है वो इस तरह से जो है चप्पल के साइज में होता है। ठीक है, चप्पल के साइज में होता है। इसमें ऐसे सीलिया जो है लगा रहता है, इसके सेल मेम्ब्रेन में सीलिया प्रेजेंट होता है। ठीक है, सीलिया प्रेजेंट होता है। ये जो है विथ वाइज ऐसे डिवाइड कर जाएगा और अलग अलग जो है ये दोनों सेल्स जो है डिवाइड हो जाएंगे। इनके न्यूक्लियस जो है वो इस तरह से जो है दोनों में ही चले जाएंगे और ये दोनों न्यूक्लियस डिवाइड करके एक न्यूक्लियस इसमें चला जाएगा और एक न्यूक्लियस इसमें आ जाएगा और ये फिर जो है आगे ग्रोथ करेगा। ठीक है, तो ये हो गया ट्रांसवर्स फिजन इन पैरामीशियम। उसके बाद लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन जो कि यूग्लिना में देखा जाता है। यूग्लिना में क्या होता है कि कोई भी जो है इस तरह से जो है ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, इस तरह से जो है एक ऑर्गेनिज्म है, ये ऐसे, ठीक, और यहाँ से जो है ये ऐसे कहीं एक पूंछ टाइप का लटका रहता है, ये यूग्लिना का होता है। ठीक है, इसमें जो है ये न्यूक्लियस हो गया। तो यहाँ पर जो है डिवीजन जो है वो इसके बेसिस पे लेंथ के अनुसार होता है, लेंथ वाइज होता है
डिवीजन यहाँ पर किस तरह से होता है, लेंथ वाइज होता है, और ये दोनों धीरे धीरे जो है ये दोनों सेल जो है इस तरह से डिवाइड करते जाएगा और ये दो पार्ट में जो है बढ़ जाएगा और दो अलग अलग यूग्लिना जो है इंडिविजुअली जो है ग्रो करने लगेगा, डेवलप हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देखें कि फिजन जो है वो दो तरीके का, बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन में कोई ऑर्गेनिज्म या कोई सेल जो है दो पार्ट में डिवाइड कर जाता है। ये डिवाइड करने का अलग अलग तरीका हो सकता है, इरेगुलरली वो डिवाइड कर सकता है, जैसे अमीबा वो बॉडी के किसी भी सरफेस से किसी भी लेवल से जो है वो डिवाइड कर जाएगा इरेगुलरली, उसका कोई शेप जो है फिक्स नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद ट्रांसवर्स फिजन जो कि विथ वाइज डिवीजन होता है, पैरामीशियम में होता है, ये विथ के अकॉर्डिंगली जो है ये डिवाइड कर जाएगा और दो अलग अलग पैरामीशियम को फॉर्म कर लेगा। फिर यूग्लिना में जो है लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन देखा जाता है, लेंथ वाइज डिवीजन होता है, ये चीज हुआ। उसके बाद मल्टीपल फिजन की बात करें हम लोग, तो मल्टीपल फिजन जो है इसमें दो से ज्यादा जो है डिवाइड करके बना लेगा। कोई सेल जो है वो डिवाइड करके दो से ज्यादा ऑर्गेनिजम्स जो है डेवलप कर लेता है। जैसे अमीबा की ही बात करें तो ये बाइनरी फिजन जो है एक तरह से कह सकते हैं कि ये फेवरेबल कंडीशन रहा तो बाइनरी फिजन करता है, और अनफेवरेबल कंडीशन हो जाने पर ये मल्टीपल फिजन करता है। मल्टीपल फिजन में इस सबसे पहले क्या होता है कि इसमें जो है पहले इंसिस्टेशन हो जाता है। ठीक है, वो अपने चारों तरफ अमीबा जो है अपने चारों तरफ जो है एक 3 लेयर्ड हार्ड कवरिंग जो है प्रोड्यूस कर लेता है, और उससे के अंदर जो है ये बहुत सारे छोटे छोटे इस तरह से जो है चारों तरफ से जो है ये सिस्ट फॉर्म कर लेता है। सिस्ट फॉर्म कर लिया और ये सिस्ट जो है हार्ड होता है, जो इसको अनफेवरेबल कंडीशंस मतलब कि ज़्यादा टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर, बहुत कम टेम्परेचर जो है ये सब से बचाता है। तो एक्सट्रीम कंडीशन से इसको जो है सेव करता है, और ये अंदर में छोटे छोटे अमीबा में डिवाइड कर जाता है। ये बड़ा अमीबा जो था वो अंदर में छोटे छोटे अमीबा में जो है डिवाइड कर जाता है। ठीक है, बाद में जो है जब फेवरेबल कंडीशन रिटर्न होता है उसके बाद जो है ये सारे जो है कहीं से जो है इसमें टूट जाता है, ये सिस्ट जो है टूट जाता है, और यहाँ से जो है ये सब जो है बाहर निकलने लगते हैं और बाहर निकल करके जो है इंडिविजुअली ग्रो करने लगते हैं। तो इस तरह से जो है फेवरेबल कंडीशन में अमीबा बाइनरी फिजन करता है और अनफेवरेबल में मल्टीपल फिजन वो कर सकता है। ठीक है, तो ये चीज हुआ। इसके बाद हम लोग समझते हैं बडिंग को। बडिंग जो है यहाँ पर क्या होता है कि एक स्ट्रक्चर होता है, उभरा हुआ स्ट्रक्चर होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी के ऊपर, उससे जो है न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म होने की जो फिनोमिनन है उसको हम लोग बडिंग कहते हैं। यहाँ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ईस्ट को एग्जांपल ले, यूनिसेलुलर है ये, ठीक है, यूनिसेलुलर सेलुलर। ठीक है, तो इसमें जो है ईस्ट में भी बडिंग होता है, और हाइड्रा मल्टी सेलुलर का एग्जाम्पल है, इसमें भी जो है बडिंग होता है। इसके बाद बडिंग में एक्चुअली क्या होता है कि जैसे कोई स्ट्रक्चर है, हाइड्रा जो है इस तरह से हाइड्रा का स्ट्रक्चर है, इसमें जो है कहीं पर जो है यहाँ पर कोई जो है स्ट्रक्चर जो है वो उभर जाएगा, और यही स्ट्रक्चर जो है धीरे धीरे, इसको बड बोलते हैं, इस स्ट्रक्चर को हम लोग बड बोलते हैं, और यही स्ट्रक्चर धीरे धीरे ग्रोथ करके जो है थोड़ा मैच्योर हो जाएगा, और उसके बाद मैच्योर होने लगेगा, और फिर कुछ समय बाद जो है ये पार्ट, ये बड जो है इससे अलग हो जाएगा, इस बॉडी से जो है इस हाइड्रा से अलग हो गया, ये एक अलग हाइड्रा था और ये जो है एक अलग हाइड्रा के रूप में जो है डेवलप करने लगता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये बडिंग का प्रोसेस होता है, बडिंग का फिनोमिनन होता है। फिर उसके बाद तीसरा नंबर पे आता है हमारे पास फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में जो है कोई ऑर्गेनिज्म जो है अलग अलग पीसेज में जो है एक्सीडेंटली अलग अलग पीसेज में जो है डिवाइड हो जाता है, टूट जाता है, और फिर वो बाद में चल करके जो है वो सारे पीस जो है पूरा कंप्लीट इंडिविजुअल जो है बना लेते हैं। तो उसका एग्जांपल हो गया स्पाइरोगाइरा और राइजोपस।
ठीक है। इसके बाद आते हैं रीजेनरेशन। रीजेनरेशन में जो है एक्चुअली क्या होता है कि कोई भी लगभग ये फ्रेगमेंटेशन और रीजेनरेशन एक दूसरे से काफी ज्यादा मिलते जुलते होते हैं। रीजेनरेशन हाइड्रा प्लेनेरिया स्टारफिश में होते हैं। इसमें भी कोई पार्ट बॉडी का जो है अलग अलग हिस्सों में टूट गया है, वो अलग अलग पार्ट्स जो है एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म जो है बना लेते हैं। प्लेनेरिया, हाइड्रा और स्टारफिश इसके एग्जाम्पल हो गए। स्पोर फॉर्मेशन में जो है कोई ऑर्गेनिज्म अंडर अनफेवरेबल कंडीशन में कोई ऑर्गेनिज्म जो है, अमीबा भी इसका एग्जाम्पल हो सकता है, अपने चारों तरफ जो है वो एक कई तरह के जो है एंजाइम्स सीक्रेट करके चारों तरफ जो है एक 3 लेयर्ड का जो है हार्ड कवर बना लेते हैं, और इस हार्ड कवर के अंदर वो छोटे छोटे टुकड़ों में जो है डिवाइड कर जाता है। यही चीज जो है यहाँ पर आता है, ठीक है, छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर जाता है। और ये छोटे छोटे जो इसके अंदर सिस्ट के अंदर जो छोटे छोटे टुकड़े में डिवाइड हुआ है, इसको हम लोग जो माइन्यूट अमीबा है इसको हम लोग अमीबी बोलते हैं। और ये बाद में जो है फेवरेबल कंडीशन के रिटर्न होने पर जो है इससे बाहर आ जाता है और इंडिविजुअली ग्रोथ करने लगता है। फिर उसके बाद हम लोग समझते हैं कुछ एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स को। ये एनसीईआरटी में दिया है एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स। कुछ स्ट्रक्चर हैं जैसे कि जूस्पोर है, कोनिडिया है, बर्ड्स है और जेम्यूल्स है। ये सब जो है किस किस में पाया जाता है ये ध्यान में रखना है। जूस्पोर जो है ये क्लेमेडोमोनास में पाया जाता है, क्लेमोडोमोनास में पाया जाता है, ठीक है, क्लेमोडोमोनास में पाया जाता है। ये कोनिडिया जो है पेनिसिलियम में होता है, पेनिसिलियम में होता है। ये सब स्ट्रक्चर्स होते हैं। बर्ड्स जो है हाइड्रा में होते हैं, बर्ड्स हाइड्रा में होते हैं। गेम्यूल्स जो है ये स्पंजी में होता है, स्पंजी भी बोले तो स्पंजी जो है ये एक पॉडीफेरा का मेंबर होता है। पॉडीफेरा को ही हम लोग स्पंजी भी कह रहे होते हैं, ठीक है, पॉडीफेरा का एग्जाम्पल होता है स्पंजी, ठीक है। इस तरह से हम लोग जो है यहाँ तक समझ लिए हैं। इसके बाद हम लोग को जो है वेजिटेटिव प्रोपगेशन टॉपिक दिया रहता है, लेकिन उसको हम लोग जो है सेकेंड चैप्टर में जो है वेजिटेटिव प्रोपगेशन को विस्तार पूर्वक समझेंगे। वहाँ पर जो है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में भी वेजिटेटिव प्रोपगेशन को अच्छे से समझाया गया है, तो वहाँ समझेंगे। इस पहले चैप्टर का एक और पार्ट है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को थोड़ा सा जो है इंट्रोड्यूस करेंगे, उसमें कुछ बेसिक बातें हैं उसको हम लोग समझ लेंगे। उसके बाद जो है सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे।